कांग्रेस के बड़े नेता जिनके घर से, जिनके पीए के घर से, पीए के नौकर के घर से 2500 लाख का कैश बरामद हुआ है। बहुत सारे मशीन खराब हो गया है कैश गिनते गिनते। देखिए लगातार पिछले 2 सालों से कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के घर से नोटों के जखीरा निकल रहे हैं। अदर लोगों के घर से क्यों नहीं निकल रहे हैं भाई? देखिए सब ब्लैक मनी चुनाव प्रचार प्रसार में अनलीगल तरीका से अपने चुनाव का प्रचार करने के लिए रखा गया था। बड़े बड़े नेताओं के घर से ये नोट बरामद हुआ है। और जानते हैं कहां से? पेटी से, बाकस से यह नोट बरामद हुआ है। झोरा तक में कस के रखा हुआ था नोट, जो कि ईडी पकड़ चुकी है। इन लोगों की जो मंसूबा है ना गलत तरीके से चुनाव जीतने का, उसमें पानी फिर गया। ये जितना पैसा बरामद हो रहा है चुनाव के लिए ही बरामद किया जा रहा है, मतलब कि चुनाव के लिए ही रखा गया था, लेकिन ईडी बरामद कर रही है पैसा को। और अनलीगल तरीका से जितना लोग काम कर रहे हैं ना, सबकी खटिया खड़ा कर रही है ईडी। समझ रहे हैं ना? कांग्रेस के बहुत बड़े नेता बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। सब पब्लिक को जानना बेहद जरूरी है ना कि आखिर कांग्रेसी नेता है क्या, भला क्या चीज है, नोटों की जखीरा कैसे उनके घर से फायदा हो जाती है, जानना बेहद जरूरी है। तो वीडियो को अधिक से अधिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एंड टीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। एक बार फिर से कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता के पीए के नौकर के घर से 2500 लाख नोट बरामद हुआ है। समझ रहे हैं ना? बार बार कांग्रेसियों के घर से ही नोट की जखीरा कैसे बरामद हो जाती है। पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था, 200 करोड़ नोट बरामद हुआ था। गिनते गिनते कितना मशीन खराब हो गया। इस बार भी वही हुआ है। आपको बता दें हम कि रांची के मंत्री आलमगीर खान के पीए संजीव के जो नौकर हैं जहांगीर खान, उनके घर से 2500 लाख नोट बरामद हुआ है। ईडी ने छापा किया और बरामद किया। जानकर आपको काफी हैरानी होगी, वह नोट जानते कहां से मिला है? पेटी बाकस से मिला है। ऐसे ऐसे पेटी, ऐसे ऐसे बाकस जिसमें चावल दाल रखते हैं ना, उन सभी जगहों से पैसा बरामद हुआ है। यहां तक कि कबाड़ पड़े झोला जो कि रखा होता है ना कबाड़ खाने में, वहां उस झोले में पैसा रखा गया था। आलमगीर जो कि बीजेपी के कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उनके घर से नोट की जखीरा बरामद हुआ है। बार बार इन्हीं लोगों के घर से कैसे नोट की जखीरा बरामद हो जाती है? कैसे, क्यों? क्योंकि यही लोग करप्ट हैं। भारत को बदलने की बात करते हैं, बीजेपी मुक्त की बात करते हैं और भारत को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। पब्लिक को भी तो दिख ही रहा है ना कि किसके घर से इतना नोट बरामद हो रहा है। बार बार कांग्रेसियों के घर से ही नोट बरामद क्यों होता है? क्योंकि मतलब यही स्पष्टीकरण हो रहा है कि जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े बड़े नेता, उन लोगों के घर पे नोट की जखीरा नहीं रख करके वे लोग अपने नौकरों के घर पे नोट की जखीरा रख रहे हैं। मतलब कि हमारे नौकर के घर पे होगा तो लोग कोई शक नहीं कर पाएगा, नोट बरामद नहीं होगा, क्योंकि ये लोग तो करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, लूटपाट की पैसा है ना भाई। तो बचाने के लिए नौकरों के घर पे पैसा रख रहे हैं। लेकिन ईडी भाई, देखिए ईडी जो है ना अच्छों की खटिया खड़ा कर देती है। आज जांच पड़ताल करके चूना लगा देती है, मतलब कि उनकी खटिया खड़ा करती है, चूना नहीं लगाती है, उनकी खटिया खड़ा कर देती है। यानी सही को सही और गलत के गलत साबित करके रहती है ईडी। ईडी कार्य कर रही है अच्छे ढंग से, लेकिन इन लोगों की जो है ना एक बोल है कि ईडी तो सरकार के इशारे पे चलती है। तो आपको बता दें स्पष्टीकरण करके हम कि ईडी किसी के इशारे पर नहीं चलता है। ईडी खुद का मालिक होता है। उसके नजर में जो गलत है वो गलत ही होगा और जो सही है सो सही ही होगा, किसी के इशारे पे नहीं चलता है। यही लोग हैं करप्ट भ्रष्ट लोग। जहां से जीतते हैं वहां पे ईवीएम सही होता है, जहां से हार जाते हैं वहां पे कहते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है, ईवीएम में गड़बड़ी है। जहां से जीतेंगे वहां पे सब सही है, लेकिन जहां से हार जाएंगे वहां पे ईवीएम में गड़बड़ी है। अब देखिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के घर से नोटों की जखीरा प्राप्त हो रहा है। पिछले बार भी प्राप्त हुआ, इस बार भी प्राप्त हुआ। इलेक्शन का माहौल है, पैसा रखा गया था अनलीगल तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए, दारू मीट का बौछार करने के लिए, लेकिन मलिया मीट हो गया इनकी सपना।
जो ये संजो करके रखे हुए थे ना कि पैसा बांटेंगे और जीतेंगे हम ना। देखिए पब्लिक जो है अभी की समझदार पब्लिक है, 1990 की दशक की पब्लिक नहीं है, 2024 की पब्लिक है, अब बखूबी समझदार है। अगर आप पैसा दीजिएगा ना, पब्लिक आपका पैसा खाएगी भी और वोटवा देगी सोच कर। तो अभी के दौर में बीजेपी के सिवा कोई नहीं है, पीएम नरेंद्र मोदी के सिवा कोई नेता ही नहीं है जो भारत के बारे में सोचे, भारत को बदलने के बारे में सोचे। एक पीएम नरेंद्र मोदी ही है जो कि भारत के बारे में सोचते हैं। राष्ट्रवादी पार्टी है बीजेपी, जो राष्ट्र हित में कार्य करती है। बाकी सब तक करप्ट लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं। इंडिया अलायंस के जितने नेता हैं सभी के सभी भ्रष्ट हैं। सबके घर से नोटों की जखीरा प्राप्त हो रहा है क्योंकि लोग करप्ट हैं, अनलीगल तरीके से पैसा रखे हुए हैं और चुनाव में सब फंडिंग करते हैं अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए और जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीत तो पाएंगे नहीं क्योंकि जो जनता है वो देख रही है कि कौन करप्ट लोग हैं और कौन सही लोग हैं।